बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इमली आलू बुखारे के शरबत की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही रिफ़्रेशिंग है और बहुत सारे इसके फ़वाइद हैं। जिगर के लिए तो ये बहुत बेस्ट है। तो बिना किसी केमिकल के, बिना किसी आर्टिफिशियल फ्लेवर के मैं आपको आज बनाना सिखाऊँगी। बहुत ही आसान रेसिपी है, तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक वॉच करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 पाव आलू बुखारा, जिसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था, और इसकी जितनी भी गुठलियाँ वगैरह थी वो सारी मैंने निकाल ली हैं। और इसका जो ये पल्प बचा है ये हम इस्तेमाल करने वाले हैं। और इसके साथ मैंने ले लिया 1 पाव इमली, यानी कि 250 ग्राम, और इसमें मैंने तकरीबन 1 गिलास पानी डाल के तो आधा घंटा पहले भिगो दिया था। और इसको मैंने अच्छी तरह से छान के, तो इसका जो पल्प है वो हम इस्तेमाल करने वाले हैं। और दूसरी तरफ ये जो मैंने आलू बुखारा की गुठलियाँ वगैरह निकाल के इसका जो पल्प बचा था, इसको 1 से 2 सेकंड के लिए मैंने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेना, ताकि इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप चाहे तो ग्राइंड कर लें और चाहे तो आप इसको एज इट इज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो इमली है इसको मैंने एक छलनी में निकाल लेना है, और इसका जो पल्प है ये हम लैदा कर लेंगे, और ये गुठलियाँ वगैरह लैदा हो जाएंगी। तो ये पल्प इसका बचा है ये हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो दूसरी तरफ ये जो ग्राइंड किया था आलू बुखारे का पेस्ट, ये भी रेडी है। दोनों चीज़ें रेडी हैं। अब चलते हैं इनको पकाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक ले लिया है पतीला, उसमें मैंने ये पल्प डाल देना है। इसके साथ ही जो हमने ग्राइंड किया था आलू बुखारे का पल्प, ये भी ऐड कर देंगे, और दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। अच्छा, जब इसमें एक बॉयल आ जाए, पकने के लिए छोड़ देना, बॉयल आ जाए, तो यहाँ पे मैंने 3 कप के करीब ली है चीनी, और वेट में देखें तो ये होगी तकरीबन 3 पाव, ये मैंने डाल देनी है। और डालने के बाद अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स करना है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं डालूँगी इसमें 2 गिलास पानी के, क्योंकि हमने मज़ीद इसको पकाना है। तो 2 गिलास पानी डालने के बाद मैंने इसको मीडियम आग पे, पहले थोड़ा सा तेज़ करना है मैंने इसका चूल्हा। जब इसमें उबाल आ जाएगा उसके बाद मैंने इसको दरमियानी आग पे पकाना है। यहाँ पे ये देखें उबाल आ चुका है। मैंने अब यहाँ पे चूल्हा आहिस्ता कर देना है, मीडियम टू लो कर देना है, और इसको अच्छी तरह से पकाना है। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इसको तेज़ करके तो 10 से 15 मिनट तक गाढ़ा करके तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको तकरीबन 25 मिनट तक पकाया है, और ये आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक हमारा जो है ये शरबत आलू बुखारे का गाढ़ा हो चुका है। और इसी स्टेज पे मैंने डाल देना है 1 चाय का चम्मच काला नमक। अगर आपके पास काला नमक ना हो तो आप दूसरा जो रेगुलर नमक इस्तेमाल करते हैं वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट बहुत मज़े का आता है। तो यहाँ पे मैंने चूल्हा जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया है। अब हमने इसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद इसको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतना हमें गाढ़ा चाहिए, क्योंकि ये जब ठंडा होगा ना इसमें मज़ीद अभी गाढ़ा होना है। तो बहुत ज़्यादा हमने इसको पकाना नहीं है, मज़ीद इतना हमने पका के तो चूल्हा बंद कर देना है। चूल्हा यहाँ पे मैंने बंद कर दिया है। तो यहाँ पे इसको मैं ठंडा करके एक जार में डाल रही हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा शरबत जो है वो कितनी जल्दी तैयार हो गया है। कोई इसमें केमिकल नहीं पड़ा और कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं हमने इसमें ऐड किया। मज़ेदार सा हमारा ये शरबत तैयार हो चुका है। तो आप चलते हैं इसको हमने बनाना कैसे है। तो 1 अदद ले लिया मैंने गिलास, और इसमें 2 से 3 क्यूब मैंने बर्फ़ के डाल देने हैं। जितना आपको ठंडा चाहिए हो तो आप उतनी बर्फ़ डाल सकते हैं। और 2 से 3 खाने के चम्मच या हस्बे ज़रूरत शरबत डाल दिए, और इसमें मैंने डालना है ठंडा पानी। पानी डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छा जी, इसके साथ ही ये मैंने आलू बुखारे के कुछ पीसेस आधा घंटा पहले पानी में भिगो दिए थे, तो ये मैंने इस शरबत में ऐड कर देने हैं। ये बहुत मज़े के लगते हैं। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आप डालेंगे ना तो बहुत मज़े के लगेंगे। जब आप शरबत पी रहे होते हैं और साथ आपके मुंह में आलू बुखारे के भी पीसेस आ रहे होते हैं तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। और आलू बुखारे के तो वैसे भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मज़ेदार सा ड्रिंक है ये रेडी हो चुका है। और ये जो हमने शरबत बनाया इमली और आलू बुखारे का, इसको आप किसी बंद मुंह वाली एयर टाइट बॉटल में डाल के तो तकरीबन 3 महीने तक आराम से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आगे रमज़ान का महीना आ रहा है तो आप अभी से इसको बना के स्टोर कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आपने बनाना हो तो इसको आराम से निकाल के बना के तो मज़ेदार सा ये ड्रिंक जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ।
उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रिंक की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ लाइक कर लें। ये दोनों चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो मिलती हूँ फिर किसी और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।